क्या तरीका है? तमीज नहीं है तुम्हें? ऐसी होती हैं दुल्हनें। क्या हो गया है तुम्हें? चुप करो। तुम कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? बोलो। क्या हुआ? पागल हो गए हो तुम? प्रैक्टिस कर रहा हूं यार। हमें वालिद के सामने हमेशा ऐसे ही रहना ना। और प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के लिए वालिद के सामने कभी भी ये भूलना नहीं, ओके? तो ठीक है बलाज, लेकिन आज के दिन तो ऐसी बातें नहीं करो ना। अच्छा ना, सॉरी ना, मजाक कर रहा था। मुझे नहीं बात करनी तुमसे। सॉरी ना। तुम्हें पता है ना, हमारी शादी बहुत मुश्किल से हुई है। सिर्फ वालिदा को पता था कि हमारा अफेयर चल रहा है, और अगर वालिद को पता चल जाता तो हमारी शादी कभी नहीं होती। इनफैक्ट जैसे ही वालिद ने मुझे कहा कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तो मैं बहुत चीखा चिल्लाया, शोर किया और साफ इनकार कर दिया। फिर क्या, वो और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। वालिदा भी बहुत डर गई थी। उन्होंने मुझे कहा ये तुम क्या कर रहे हो? फिर मैंने उन्हें भी समझाया, इतनी मुश्किल से की है मैंने तुमसे शादी, तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वरना अभी तुम्हारी शादी कहीं और हो रही होती और मेरी दुल्हन यहाँ पे कोई और होती। तुम्हारा मैं गला ना दबा देती। वो ना, एक बात करनी थी। वालिद है ना, बहुत डांटते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। कभी कोई शिकायत हो ना तो वालिद से मत करना। मैं ये उतार दूं कुल्ला? जी। वो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई शिकायत हो ना तो वालिदा से कर देना, वालिद से नहीं करना प्लीज। मैं आपकी शिकायत क्यों करूंगी? अगर आप कोई गलत बात... नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं करता। बस वो वालिद अगर कभी कोई काम कह दे ना, उसमें देर हो जाए तो बहुत डांटते हैं। मेरी बातें आपको बुरी तो नहीं लग रही? नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। वालिद को बताना कल कि मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने वालिदा से कहा था गुलाबी शेरवानी बनाइएगा शादी में। अच्छा लग रहा हूँ ना? बलाज। अच्छा बताओ, मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? ओह, वो तो मैं भूल गया। क्या तुम मुझे मुंह दिखाई नहीं दोगे? मैं हूं ना तुम्हारी मुंह दिखाई। इतनी अच्छी लग रही हो तुम। जाओ, मुझे नहीं बात करनी। इतनी अच्छी लग रही हो तुम, बहुत कंजूस हो तुम। इतनी प्यारी। आई लव यू सुहाना। तुम्हें पता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली हम दोनों इतनी मुश्किलों के बाद एक हो गए। मैं भी।
दुल्हन, दुल्हन, बेटा वो वलीद कहाँ है? कौन वलीद? तुम्हारा शौहर और कौन? वो तो घर ही नहीं आया। क्या? वो कोई नशा वशा तो नहीं करता? आहिस्ता बोलो नगमा बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो कोई नशा वशा नहीं करता। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मैंने फिल्मों में देखा है, लड़के रात भर बाहर रहते हैं, नशा करते हैं, फिर सुबह घर वापस आते हैं, और बीवी बेचारी। नहीं बेटा, वो कुछ अलग मिजाज का है, बस गुस्से का तेज है। बस किसी बात पे नाराज हो गया था इसलिए चला गया होगा, वरना वो ऐसा नहीं है। और बेटा ये बात किसी को मत बताना। आपके बेटे का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? कैसी बातें कर रही हो नगमा बेटा? ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। देखो बेटा, इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम वलीद को मोहब्बत से अपना बना लेना, और ये बात किसी से मत कहना। अगर मौसम को पता चल गया तो इस घर में कयामत आ जाएगी। वादा करो किसी से नहीं कहोगी। आंटी, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं तो जानती हूँ मैं इस घर में बहुत खुश रहूंगी, और आपके बेटे को, उसको तो मैं फौरन अपना बना लूंगी। पता है मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, और फिल्मों में ऐसा ही होता है। अब मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, तुम कपड़े बदल के नीचे आ जाओ। और देखो, इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। बस ये बात किसी से मत कहना। जी बस वो आ रहे हैं। तुमने बताया नहीं था कि यहाँ नाश्ता कितने बजे होता? वलीद को तो पता होना चाहिए। वो असल में आज पहला दिन है ना, कल से ठीक हो जाएगा। लीजिए वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज पहला दिन है इसलिए नाश्ता 9 बजे हो रहा है, लेकिन कल से ठीक 8 बजे नाश्ता होगा पहले की तरह। वलीद क्यों नहीं आया? जी आ रहे होंगे। वलीद, वलीद! उसकी कुछ तबीयत खराब थी वाले, मैं देखता हूं। तुम रुको। वलीद, वलीद! सॉरी, वो लेट हो गया। आइंदा ऐसा ना हो। जी वाले। शुरू करो। तुम रखो बेटा, ये लो बेटा।
जो ब्रेड देना जरा, जी लो। थैंक यू। आपके लिए गरम पराठा बनवा दूं? नहीं, ठीक है ये। कुछ और चाहिए तुम? मंगवा लेता हूँ। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? काफी है ना, तुम नाश्ता करो चुप करके। बोलो, ये क्या किया तुमने? जो कर सकता था कर दिया। क्यों की थी शादी? खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। रहम तो आपको अपने आप पर करना चाहिए। वालिद की जुल्म भी सहती हैं और हम पर भी जुल्म करवाती हैं। तुम भी मुझे को इल्जाम दे रहे हो? तो क्या करूं? जुल्म सहने वाले ही जालिम के हाथ मजबूत करता है। आपने ना खुद को कभी मनवाया और ना मुझे मनवाने दिया। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि वलीद आ जाएगा। देखा तुमने कि वलीद आ गया है। तो वो बेगम साहिबा आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। वलीद वापस आ गया है, बहुत चाव से मना लो उसको। जरूर, अगर घर पे हुआ तो। जी 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 जी, सैटरडे को वलीमा है ना माशाल्लाह से मेरे चारों बेटों का। मैंने कार्ड तो भिजवाए थे आपको, मिल गए? जरूर आइएगा, मैंने इसीलिए फोन किया आपको। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा ये आए हैं। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तुम करी मुंह क्या देख रही हो? नगमा से बोलो हम आए हैं। आ जाओ, नगमा को बुला लो। ठीक है। अच्छा वो आपा जी, नगमा के लिए और दामाद जी के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। 6-7 लोग भी खा सकते हैं। अरे ये आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? रहने देते आप। क्या बात है? सलाम साहब जी। साहब जी वो बच्ची के लिए नाश्ता लेकर आए थे। गरीब घर का नाश्ता है साहब, पर हमारी बच्ची को। गरीब काहे को? अरे साहब जी, अपने हाथ से बनाकर लाई हूँ। क्यों, यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं है क्या? इश्तियाक, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश मत करना। साहब जी, बात खाने पीने की नहीं है, ये तो रस्म है। हमारे यहाँ कोई ऐसी रस्में नहीं होती हैं।
उठाओ ये और जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? तुम चुप करो। सलाम बेटा। अम्मा। वालिद चुप करो, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। लो जी, ये तो तमाशा हो गया। अरे हमारी बेइज्जती हुई है। चलो चल, हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं अब्बा। चल चलो नगमा, तू बेटा अंदर जा। चल चल चल। साहब जी, हमसे गलती हो गई साहब जी। हमने सोचा था दामाद के लिए। सुनिए, आप तुम चुप करो। इश्तियाक, अपनी बेटी से कहो कि कमरे में जाए। जा बेटा, जा तू, जा अंदर जा मेरा बेटा। चल चलो, चल बाहर जा। अम्मा। चल चलो चल, छोड़ दे बेटा। चल चलो, जा मेरी बच्ची। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। जा बेटा, अब यही तेरा घर है मेरी बच्ची। छोड़ दे बेटा। ये नाश्ता भी उठाओ, लेकर जाओ। जी साहब जी। तमाशा लगाया हुआ खाम। सलाम। याद करना आइंदा से। छोड़ दे मेरा बेटा। चल चलो चल। मेरी बच्ची। चल, छोड़ दे बेटा। छोड़ दे नगमा, जा बेटा। छोड़ दे। चल चलो चल। मेरी बच्ची। चल चल। सादी, मैं ये कह रही थी कि आप आंटी से पूछ तो सकते हैं ना? नहीं नहीं, वालिद को पता चल जाएगा। वैसे बाहर से आवाज आना बंद हो गई है ना? जी, लेकिन खाला ना आ जाए। नहीं नहीं, मना कर दो उन्हें। अभी फोन करो फौरन। वो तो मैंने कर दिया, लेकिन हम घर, मेरा मतलब है कि खाला जान के घर जा सकते हैं? नहीं, बात भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, एकदम चुप, खामोश। क्या हुआ, चले गए वो लोग? हाँ, असल में वालिद ने पहले ही सबको मना कर दिया था। हाँ, मैं जानती हूँ आपके वालिद बहुत गुस्से वाले हैं। यहाँ तक उनके ऊंचा बोलने की आवाजें आ रही थी। मेरा तो डरते हुए दम ही निकल गया। शर्मीन, वो खामखा में नहीं डांटते। नगमा कहाँ है? कमरे में होगी। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी नगमा और वलीद की वजह से बदमज़गी हुई, और अब भी। वलीद ने कुछ नहीं कहा? वो कुछ नहीं कह सकता। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि हमारे वालिद ऐसे ही हैं। वो तो वहां आया भी नहीं, अपने कमरे में होगा। अब्बा को नजर नहीं आया कि किन घटिया और बदतमीज लोगों में मेरी शादी कर रहे हैं वो? मैं कुछ नहीं जानती। फौरन किसी को यहां मुझे लेने के लिए भेजो, मैं घर आना चाहती हूँ। फजूल की बातें मत करो, मुझे अभी घर आना है। मोहल्ले के किसी भी लड़के को भेजो, मैं आऊंगी। मैंने कह दिया ना।
क्या? क्यों की मुझसे शादी? मुझे शादी नहीं करनी थी। नहीं करनी थी? नहीं करनी थी तो इनकार कर देते ना। अब क्या फायदा? मुझसे फजूल की बहस मत करो, समझ आई? तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। तो ये कि वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तुम्हारे घर वाले हैं और बस। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तो फिर चली जाओ जहां पर अपनी जिंदगी संवार सकती हो। अब हट यहां से। तो आप लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? और अंकल ऐसे क्यों हैं? कोई भी हमेशा से गलत तो नहीं है ना शर्मी। कुछ हादसे सानहे या कभी कोई महरूमी इंसान की शख्सियत को बदल कर रख देती है। हमारे वालिद के साथ कुछ मसाइल थे। मसलन ये कि हमारे दादा अब्बू बहुत नरम तबीयत के मालिक थे। ये क्या बात हुई? अगर वो नरम तबीयत के थे तो? हाँ ना, बस वो उस नरम तबीयत ही की वजह से बहुत मसाइल पैदा हो गए थे। ये बातें मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल तो इस किस्से की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया। आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। ठीक है। चाय बना दूं आपको? प्लीज बना दो। वालिद, एक बात और भी करनी है आपसे। भाई अब ये मत पूछना कि वलीमा कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा। ये सब पूछना है तो सरबुलंद से पूछो जाके। वो नहीं पूछना है वालिद। ये पागल हो गई है मैडम। आपको पता है मेरा दिमाग घूम गया ना, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मैं औरतों को सर पे चढ़ाने का कायल हूं ही नहीं। और मैंने उसको क्लियरली बता दिया, इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपका हुक्म चलता है, बस। उफ। शाबाश। औरत को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए, आपे से बाहर हो जाती है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तो मना कर दिया। क्या मना कर दिया? कुछ नहीं, वालिद अपने घर जाने की जिद करी थी। उसकी बहन और बहनोई आए हुए दुबई से। अब बहन तो अभी यहीं रुकेगी, बहनोई को पता नहीं छुट्टी नहीं मिली, वापस दुबई जाना है। जिद करी एक दफा जाके मिलवा लो। ऐसे ही मिलवा लो। ठीक है, ले जाओ उसे। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे ले जाऊं? ठीक है ना, उसका यहां मेका तो है नहीं। बहन है, कुछ दिनों के बाद वो भी चली जाएगी। फिर उसने किसके पास जाना है? चलें ठीक है, आप कहते हैं तो मिलवा लाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो, समझदार हो, जानते हो कि औरत को किस तरह रखना है। आपसे ही सीखा है। बेटा, मैं अपनी औलाद को कभी कुछ गलत नहीं सिखा सकता। कभी कभी अपने भाइयों को भी ये समझा दिया करो। जी बिल्कुल समझा दूंगा। जाओ। रात को मैं थोड़ा देर से आऊंगा, वो उसको ड्रॉप करके मैं फ्रेंड्स के पास जाना था मेरे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाओ जाओ आराम से। जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ बालाज? वही मना कर दिया वालिद ने। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि औरत पाँव की जूती होती है और उसको उसकी जगह पे रखना चाहिए, वरना सर पे चढ़ जाती है। मुझे पहले ही पता था
तुम्हारे वालिद ना इसी तरह की बातें कर सकते हैं। पर अब मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। क्या? जल्दी बताओ ना। वही जो उन्होंने कहा है, बीवी को पाँव की जूती बनाकर रखूंगा। क्या? मजाक कर रहा हूँ बाबा, मजाक कर रहा हूँ। वालिद ने इजाजत दे दी, उन्होंने कहा जाओ आराम से घूम फिर के। भलाज तुम भी ना बहुत बदतमीज हो। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे भी हो, है ना? अच्छा सुनो, हम ना घर भी चलेंगे। हम हर जगह जाएंगे, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें रात को जल्दी घर वापस आना होगा। चलो। ओके। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या कह रही हो बेटा तुम? यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जैसा होता है ना, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की है, फरोख्त नहीं किया मुझे। आहिस्ता आहिस्ता बोलो बेटा, आहिस्ता। क्यों आहिस्ता क्यों बोलूं? पागल हूँ क्या मैं? मेरा मियाँ रात भर कमरे में नहीं आता, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, देखता तक नहीं है मुझे। और मेरे ससुर, उनका तो जैसे दिमाग ही खराब है। बेटा आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा यहाँ पे। आप भी ये जान लें कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं होगा। देख लिया है मैंने सब कुछ। अपने मियाँ को इंसानों से बात करने की तमीज सिखाएं पहले आप। अमीर है ना वो, तो होंगे अपने लिए। हमें क्या चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी और कुछ नहीं। पागल हूं मैं? आपसे क्यों बहस कर रही हूं मैं? आपकी सुनता कौन है इस घर में? अपने मियाँ को बता दीजिए कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और तब तक यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी जब तक वलीद मुझे खुद लेने नहीं आता, या फिर आपके मियाँ आके मेरे माँ बाप से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेते। नगमा बेटा तुम गलत कर रही हो। कुछ गलत नहीं कर रही, जा रही हूँ। खुदा हाफिज। नगमा 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 बेटा मेरी बात। ठीक ठाक, तुम कैसे हो? पापा, इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने अरसे बाद मिल रही हूँ। बहुत ड्रामेबाज हो तुम सुनैना। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है ना, बहुत बड़ा ड्रामा है ये। तुम भी कम नहीं हो, बैठो आओ। ठीक कह रही हैं आप ही। मैं ये सोच रहा था अगर आप लोग 1 घंटे में नहीं आते तो मैं और इरम आपसे मिलते हुए एयरपोर्ट चले जाएंगे। क्या मतलब है? आप ही भी जा रही हैं क्या? अरे नहीं, मैं तो बस इनको सी ऑफ करने जा रही थी। अच्छा क्या खाओगे, क्या पियोगे तुम लोग? नहीं नहीं, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आए सिर्फ आप लोगों से मिलने। और वैसे भी आप लोगों को अभी एयरपोर्ट जाना होगा ना? एयरपोर्ट 8 बजे की फ्लाइट है, अभी तो काफी टाइम है। हाँ जी अभी तो टाइम है, बल्कि अब तो इंशाल्लाह दुबई में मुलाकात होगी हम लोगों की। बिल्कुल, हम लोग साथ में मिलके घूमेंगे। अच्छा हमने अब सुहाना तुम्हारे हवाले कर दी है, बहुत ख्याल रखना है तुमने उसका। समझे? बिल्कुल समझ गया मैडम। क्या देख रहे हैं? चल सामने देख के चला। चलो, मुझे तो पहले से ही पता था कि मौसम साहब कैसे हैं। उन्होंने भी तो इश्तियाक में सब मानती हूँ। अरे अभी तो हमारी बेटी गई है, कुछ भी था, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अरे अपने घर आए दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता। अच्छा ना, हो गया ना, हो गई गलती मुझसे। मैं अभी उनसे टेलीफोन पर बात कर लेता हूँ। कौन है? बेटा तू कैसे आई? रक्षे से। बाहर खड़ा है रिक्शे वाला, जाके किराया दे दें उसे। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तू ऐसे आई क्यों है? इश्तियाक जाके तुम रिक्शे वाले को निपटाओ,
मेरी बच्ची को भी घर से निकाल दिया होगा। घर से निकाल दिया होगा मतलब? मुझे क्यों घर से बाहर निकालेंगे? आंटी तो रोक भी रही थी मुझे, लेकिन बावली हो गई क्या बेशरम? एक मिनट इश्तियाक, हंगामा करने की जरूरत नहीं है, बात करने दो मुझे इससे। समझा? तू समझा इसे? नगमा, क्यों किया तूने ऐसा? तेरे बाप ने बहुत मेहनत करके तुझे महल में पहुंचा दिया, तुझे भी कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। और फिर तेरी सास तो तेरे साथ अच्छी है ना बेटा? तो क्या करूं? अपनी सास का अचार डालूं क्या? देख छन्नो, इसे समझा बुझाकर वापस भेज। इसी का शौक था ना किसी अमीरजादे से शादी करने का, तो अमीरजादों से शादी करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अबे छन्नो, खुदा के वास्ते इसे वहां वापस भेज दे, वरना मेरी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। भाई मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। हाँ। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसे समझा दूंगी। बेचारी अजाब सहकर आई है, और तुमने उस घर के अजाब देख लिए ना, और मैंने भी देखे हैं। बे हाँ, इस घर के अजाब भी देखे हैं मैंने। उस घर के क्या बता रही है मुझे? तुम क्यों आए? ये देखने के मोहब्बत इंतजार करती है किसी का क्या नहीं। मोहब्बत तो हमेशा इंतजार करती है, लेकिन वक्त नहीं करती। और हैरत की बात तो ये है कि वक्त की तरह मर्द भी किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, तो कल क्यों नहीं है? आई थी, मैं वहीं था, तब नजर नहीं आई। मैं भी वही थी, ओट, लेकिन तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए। तो तुम क्यों आई थी? तुम लोगों से मजबूर हो, और मैं अपनी मोहब्बत से आना नहीं चाहती थी, लेकिन शाम होते ही ऐसा लगा जैसे मेरा हर रास्ता यहीं से शुरू होता है, यहीं पर खत्म हो जाता है। मेरी भी वही मंजिल, यहीं जीऊंगा और यहीं मरूंगा। ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि अब तुम मां कभी मत जाना, क्योंकि अब मैं भी वहां कभी नहीं जाऊंगी। आपा कितनी खुश थी ना? हाँ। ये जगह तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी। वैसे कितना मजा आया ना आज वाला। काश हर दिन ऐसा हो। मुझे तो लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीधा घर जाएंगे। क्यों? नहीं प्लीज। और आप घर में घुसते ही अपने वाले जैसी एक्टिंग शुरू कर देंगे, है ना? क्या करें, मजबूरी है। और अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो, इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। और सोचो ना, अभी बारिश होने वाली है, हम घर जाएंगे, टेरेस पे बैठेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, नो टेंशन। क्योंकि बाहर तो अब मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? इसलिए कि मेरे वालिद की नजरें इस वक्त सिर्फ घड़ी पर होंगी और वो हमारा वेट कर रहे होंगे। प्लीज
थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। हम फिर से आएंगे, चलें? नहीं। हाँ। नहीं। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? कहां गई है वो? उसने इस घर से बाहर कदम कैसे रखा? और तुम मुझसे इस घर में होने वाले तमाशे छुपा रही हो? मैं आपसे छुपा कुछ नहीं रही हूँ असम। मैं क्या बताती आपको। मैंने तो नगमा को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उससे तुम्हारी एक नहीं मानी और वो चली गई। यही कहना चाह रही हो ना तुम? ये सब तुम्हारी गलती की वजह से है। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि इस घर में एक पत्ता भी मेरे हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता? ये सब तुम्हारा कसूर है। ना तुम्हें घर चलाना आता है और ना ही लोगों को तरीके सिखाने आते हैं। इसमें वालिदा का क्या कसूर है वालिद? तुम चुप रहो और तुम सब अपनी अपनी बीवियों को एक बात अच्छी तरह से बता दो। इस घर में रहना है तो होश में रहना होगा। वलीद कहां है? पता नहीं। वो उसके साथ गया क्या? वो तो घर पे था ही नहीं। वलीद, वलीद! कहां है तुम्हारी बीवी?